ये वीडियो है जो रीडिंग की है, स्किप मत करना क्योंकि अगर आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहा, इन द फ्यूचर रीडिंग में स्कोर आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा एमसीक्यू। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में प्रॉब्लम है और उनको यही नहीं पता कि एक राइट वे क्या है एमसीक्यू 100% क्रैक करने का, क्लियर करने का। सो उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आप देख सकते हो, 9 बैंड 8 बैंड 9 बैंड 8 बैंड आते हैं। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो तो 100% इस वीडियो को देखते हैं और वो सब जानते भी हैं, ट्रस्ट भी करते हैं कि हाँ भाई इसका 9 बैंड स्कोर इसके वाले स्टूडेंट्स के आईएलटीएस वाला इंडिया के आते हैं। क्योंकि हम प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। लेटेस्ट एग्जाम में रीडिंग passes 1 passes 2 from our pdf, writing task 2 from our pdf, speaking from our pdf, listening also from our pdf। उन सब का प्रूफ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए डालते हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक बनती नहीं है। सो आपके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट जो गूगल से उठाकर स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता है उन लोगों के ऊपर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले पे तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो फेक नहीं डालता। ऑल ओवर इंडिया चैलेंज है, कहीं से भी आप पता कर सकते हो। लेटेस्ट एग्जाम हमारे पीडीएफ में से देखने को मिले हैं, इससे पहले भी बहुत एग्जाम देखने को मिले हैं और रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। 9 बैंड स्कोर 8 बैंड सेंट स्कोर। इफ यू नीड प्रेडिक्शन देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज हमारी जो फिर क्लास है वो है रीडिंग के बारे में। आज से एक दिन पहले हमने रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करवाए थे, बिकॉज स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। और आज हमारी जो क्लास है, आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा कि चूज़ ए करेक्ट लेटर ABCD। अब देखिए कि हमें ए भी बता दिया, BBCBD। अब मुझे एक चूज़ करना है, कैसे करना है और मुझे उसको भी राइट करना है। मीन्स कि मेरा आंसर सही होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हर एक चीज़ को करने की एक तकनीक होती है। आई नो दैट कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता है। फॉर एग्जाम्पल दैट कि आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑटोफेसी ऑन द सिमेट्रॉन मैन। मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि जो पासमोर्टम करते हैं हम बॉडी का, जब इंसान मर जाता है, जब उसका मर्डर वगैरह हो जाता है, या फिर इसको एक शक के दायरे के अकॉर्डिंग टू देखा जाता है, तो उसका पासमोर्टम किया जाता है। मीन्स उसको चीड़ फाड़ उसकी की जाती है और देन काफ़ी मोर मैनी थिंग्स है ना। तो ऐसा होता है। तो हमें सबका मतलब तो पता है, बट अब मैं जब क्वेश्चन को रीड कर लिया देन मैं अपने आंसर को फाइंड आउट करने जाता हूँ तो मेरा वो रॉन्ग हो जाता है। आज आप लोगों को इस वे के साथ सिखाऊंगा कि घर पर बैठे भी आप कर सकते हो। आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। माय नेम इज़ मनप्रीत, मेरा नाम मनप्रीत है। और मैं आज बात करूं, मैं आपको सिखाने का कोई 5,000 कोई 6,000 या फिर कोई 7,000 रुपया नहीं ले रहा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं और गारंटी भी देता हूं आप घर पर बैठकर एक विश्वास करें, एक ट्रस्ट करें। आप घर पर बैठकर भी अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। रिसेंटली आपने स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट देखे होंगे स्टूडेंट्स के। 9 बैंड स्कोर है रीडिंग में, 9 बैंड स्कोर है लिसनिंग में। ड्यू टू रीज़न क्या है उसके पीछे हम सिखाते हैं, हम उनको प्रेपरेशन करवाते हैं उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग। अगर वो पंजाब स्कूल बोर्ड से हैं तो उनको वैसे मॉडल किया जाता है। अगर वो अच्छी नॉलेज वाले पर्सन है उनको वैसी गाइडेंस दी जाती है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो आईएलटीएस वाला इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करना। कर दोगे, मुझे पता है लाल बटन पे आपने क्लिक कर दिया होगा। अगर आप सीरियसली अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जिनको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहाँ पर जाएं, जाकर देखें। मैं आप लोगों के साथ ओनली तीन ये 1 to 4 आपको सिखाऊंगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और वो 2 के 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करने हैं। मीन्स आपने कमेंट में बताना है, देन मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। 3 क्वेश्चन के आंसर मैं सॉल्व आउट करूंगा, 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग सॉल्व आउट करोगे और रिजल्ट देखेंगे 100% मिलेगा। और सीरियसली मज़ा भी बहुत आएगा करने में, आप चाहे मोबाइल के ऊपर करोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको फर्स्ट तकनीक बताता हूँ। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, आप भी मेरी फैमिली हो, आप भी मेरे स्टूडेंट हो। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट अपने
ABCD पर आ जाते हैं, चाहे MCQ है चाहे कुछ भी है। हम A को रीड करते हैं, फिर B को रीड करते हैं, फिर C को रीड करते हैं और फिर D को रीड करते हैं। अब मैंने चारों रीड कर लिए, चारों रीड करने के बाद क्या होता है, अब मैंने क्वेश्चन भी रीड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू ऑटोफैसी ऑन द समटर्न मैन, जो इसके बारे में बताया गया, जो अकॉर्डिंग टू जो समटर्न मैन के मुताबिक जो पास मोटम करते हैं बॉडी का, वो क्या है, हिज हार्ट फील्ड फॉर ए रीज़न, कि उसका हार्ट है वो रुक गया किसी कारण की वजह से। देर वार ट्रेसेस ऑफ पीजन इन हिज सिस्टम, कि उसके सिस्टम वगैरह में कुछ जहर की कुछ गुणवत्ता पाई गई। एंड नेक्स्ट वन, ही वाज ए फिजिकल फिट, कि वो फिजिकल फिट था, मतलब कि बहुत अच्छे से फिजिकल फिट था। देर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिज हार्ट, कि उसके हार्ट में, मतलब उसके हार्ट में कुछ भी नहीं था गलत, मतलब उसके कुछ भी, मतलब उसको कोई भी बीमारी वगैरह, कोई भी हार्ट अटैक उसको वगैरह नहीं आया था। अब मेरे चारों क्वेश्चन का मतलब ये निकलता है, हार्ट फेल्ड फ्रॉम अ रीज़न, नो रीज़न हज, मतलब बिना कोई रीज़न के उसका जो हार्ट है वो फेल हो गया। ध्यान से इसको रीड आउट करें। उसके बाद वो जहर पाया गया, फिजिकली फिट था, नथिंग रॉन्ग विद हिज हार्ट, कि उसके दिल के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब बात किसकी कर रहा है वो, भाई उसके दिल के साथ कुछ गलती नहीं हुआ, मतलब कि पासपोर्टम की बात कर रहा है। जो हम बॉडी का करते हैं तो उसके साथ क्या कुछ करते हैं वो आप सबको पता है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन को रीड करते हैं और देन हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने लोकेशन फाइंड आउट करी, ठीक है, मैं यहाँ से अपना रीड आउट करना शुरू करता हूँ और यहाँ से मैं रीड आउट करता जाता हूँ और मुझे लोकेशन मिल जाती है। मान लो कि लोकेशन मुझे मिल जाती है और देन मैं फाइंड आउट करता हूँ, उसके बाद मैं आंसर फाइंड आउट करता हूँ। चलो, मैं लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद मुझे मेरा आंसर भी मिल जाता है, बट उसके बाद मैं क्या हो जाता हूँ, उसके बाद मैं हो जाता हूँ कन्फ्यूज्ड हो जाता हूँ। कन्फ्यूज होने के बाद अब मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरा आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये है आपका वे जो आप करते हो, बट अब मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। मीन्स कि ये मेरा जो हाइड है ये हम हाइड कर देते हैं, राइट। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो हमारा क्वेश्चन है हम सबसे पहले उसको रीड करते हैं। अब क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लोकेशन पर चले जाते हैं। हमें ABCD को रीड नहीं करना, नो रीड नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कैसे करते हैं, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। हम क्वेश्चन को क्या कहते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू द ऑटोफैसी ऑफ द समटर्न मैन, मतलब कि उसके जो भी किया जाता है बॉडी के साथ पोस्टमार्टम वगैरह, तो उसको क्या सिस्टम है। अब हम इसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे पता है कि ये मेरा पैराग्राफ है। अब मैंने क्या करा, ABCD रीड नहीं करा, अब मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ, अब मुझे लोकेशन फाइंड करने। अब मेरा लोकेशन फाइंड करने का सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट मेरा कौन कौन सा है, चलो ठीक है, मैं ये रेज कर रहा हूँ, बट आपने ये रीड नहीं करने। अकॉर्डिंग द ऑटोफैसी, मतलब जो ऑटोफैसी एक मेरा एक कीवर्ड है, सेकंड जी समटर्न मैन, ये मेरा कीवर्ड है, ये दोनों है। अब ऑन लगाया गया, मतलब इसके ऊपर करा गया था पासपोर्टम वगैरह, ठीक है, समटर्न मैन के ऊपर। तो अब मुझे ये फाइंड करना है। अब मुझे अपनी लोकेशन, ये दो मेरे पास कीवर्ड है, मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे इनके ऊपर अपना क्वेश्चन में फाइंड करना है। ऑन द मॉर्निंग द 1 December 1948 द बॉडी ऑफ द मॉडर्न फ्लोरिडा वाज डिस्कवर्ड परपेट्रेटेड अगेंस्ट द रॉक वॉल समटर्न बीच इन एडवर्डेड ऑपोजिट ऑफ द कैरी पैलेड चिल्ड्रंस होम, मतलब कि उसकी बॉडी वगैरह 1 दिसंबर 1948 ईयर्स को पाई गई थी समटर्न बीच के ऊपर। और जो उसका ऑपोजिट, मान लो किसी के ऑपोजिट घर था, एक चिल्ड्रन का घर था, उसका नाम कैरी पैलेड नाम था, उसके घर के ऑपोजिट द मैन वाज 45 ईयर्स ओल्ड, वो 40-45 साल का एक ओल्ड मैन था, एथलेटिक फिगर एंड वाज ड्रेस्ड इन द स्मार्ट सूट एंड टाई, मतलब कि वो एक एथलीट था और उसने टाई वगैरह अपना सूट वगैरह पहना हुआ था। ही हैड नो फॉर्म आईडी ऑफ ऑन हिम एंड ऑल द लेबल्स ऑज क्लोज हैड बीन रिमूव्ड, कि उसकी आईडी वगैरह एंड क्लोज वगैरह वो रिमूव्ड थे। चलो ठीक है, मुझे अब वो उस मैन के बारे में बात कर रहा है, बट मुझे मेरी लोकेशन अभी भी नहीं मिल रही, तो हम स्पीड के साथ रीड करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। द नवंबर पैक्ट ऑफ द कलाम द पैक्ट द बॉक्स ब्रोन, तो ठीक है, हम आगे चलते। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, टू मेक मैटर्स मोर इंटरेस्टिंग, कि कुछ और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑटोफॉस्पी, मतलब जहाँ पासपोर्ट जो हमारी बॉडी का है, रिवेलेटेड दैट द
हिज डेथ हैड बीन अननेचुरल, कि जो उसकी मौत हुई थी वो एक अननेचुरली थी, मीन्स दैट कि हम बैठे हैं, हमारी बैठे बैठे मौत हो जाती है, उसे बोलते हैं अननेचुरली मौत हुई थी। बट डेटरमाइंड नो केस ऑफ डेथ, कि उसकी डेथ का कोई भी केस नहीं था। आल्दो ही हैड क्लियरली डाइड बाय हार्ट फेलियर मीन्स कि वो क्लियरली डाइड हुआ था हार्ट फेलियर की वजह से। हिज हार्ट हैड बीन हेल्थी, कि उसका जो दिल था वो हेल्थी था, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एंड नो सिंस वॉलियंस फॉर पिजनिंग वर डिस्कवर्ड हिज सिस्टम, कि और उसकी बॉडी वगैरह में या उसकी हड्डियों वगैरह में हमें कोई भी जहर भी नहीं मिला। अब देखिए कि अगर उसने बात किसकी कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर यहाँ से आप रीड करना शुरू करते हो यहाँ तक, कह रहा है कि एक इंटरेस्टिंग मैटर है, ठीक है। उसकी जो डेथ हुई है वो अननेचुरली हुई है और उसकी डेथ के पीछे में कोई भी वजन नहीं है। हार्ट फेलियर एंड हार्ट बीन हेल्थी, उसका दिल था वो हेल्थी था एंड उसकी बॉडी में कोई भी जहर वगैरह नहीं पाया गया। अब देखिए उसने क्या कहा कि हिज हार्ट फेल्ड फॉर नो रीज़न, इसने एक तो हमें ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसके आने चांस है आंसर के, बट इसका भी मैं क्लियर करूंगा कैसे। देयर वाज अ ट्रेस ऑफ पिजन इन सिस्टम, कि उसकी बॉडी में जहर पाया गया, बट वहाँ कह रहे हैं कि जहर वगैरह कुछ भी नहीं पाया गया। आप यहाँ देखिए हेल्थी सिग्नल्स वॉल्यूम्स ऑफ पिजन वर डिस्कवर्ड इन सिस्टम, कि कुछ भी हमें वहाँ पर नहीं मिला, तो मीन्स मेरा बी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एंड ही वॉज फिजिकल फिट की बात कहीं पर भी नहीं करी गई, जस्ट उसके हर्ट की बात करी गई है। उसके जो हमारा कीवर्ड है उसको फाइंड करना है कि उसके कीवर्ड की बात करी गई है। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिज हर्ट, कि उसके हर्ट के साथ कुछ भी नहीं हुआ। मीन्स अगर पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑटोप्सी पी मीन्स एक पास पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर बनता है कि उसके हार्ट के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिज हार्ट, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी बनता है अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बट अगर हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग उसको रीड करें, जो हमें पैराग्राफ में दिया जा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम रीड करते हैं तो हमारा आंसर ए बनता है। बट यहाँ पर हिज हार्ट फेल्ड फॉर एन नो रीजन, कि उसका हार्ट रुक गया था बिना किसी कारण की वजह से। बट वहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वहाँ पर बात कर रहा है कि अननेचुरली उसकी जो डेथ हुई थी वो एक अननेचुरली हुई थी। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन का आंसर है डी, बिकॉज उसके हार्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई थी, उसको टचअप तक नहीं करा गया था, उसको काटा वगैरह नहीं गया था। अब देखिए ये एक वजह थी बताने की, बिकॉज हम क्या कर जाते हैं जब हम क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं, जब हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ए बी सी डी रीड करते हैं तो हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। हमें कन्फ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना है, मैं आपको 26 का क्वेश्चन का आंसर देखता हूं। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट करना है कॉपी, इसको रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद उसकी लोकेशन पर चले जाना है। लोकेशन पर चले जाना, आपको ए बी सी डी रीड नहीं करना, बिकॉज ऑफ अगर आप ए बी सी डी रीड करोगे आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा, ज़्यादातर चांस होंगे आपका आंसर रॉन्ग ही जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ए बी सी रीड नहीं करना। हम भी इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी रीड नहीं कर रहे। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर द कॉपी ऑफ रुबैत ऑफ उमर खमियान विद द मिसिंग पेज, मतलब कि जो वहाँ का राइटर वगैरह था, जो बुक वगैरह थी, उसके अंदर एक पेज मिसिंग था और वो पेज कहाँ पर पाया गया। अब इसके बारे में वो बात करेगा कि हमें क्या करना, हमें जस्ट इस बंदे का लोकेशन फाइंड करनी है, इसका नाम फाइंड करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, मिसिंग पेज, जो मिसिंग पेज द कॉपी ऑफ डैश बुक, जो पाया गया है उसका पेज कहाँ पर पाया गया। अब मैंने ए बी सी डी रीड नहीं करा, ना ही आपने करना है, डायरेक्ट चलो लोकेशन के ऊपर। देखा जाए हमारी जो लोकेशन है आपने जल्दी जल्दी फाइंड करना है, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और देखा जाए जो हमारा नाम है, ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया। यहाँ पर कॉमा डाल रखा है, इट मीन हमें फ्रंट से भी पढ़ना पड़ेगा, ये रहा। द नेक्स्ट पाइस ऑफ द evidence came from the journalist named by Frank Candy discovered that the piece of the paper with the printed words had been ripped from the last पेज ऑफ डैश बुक, कि मतलब कि वो कोई पुलिस वगैरह वाला होगा जिसका नाम है फ्रैंक कैंडी, ठीक है। उसने ये जर्नलिस्ट था, मतलब कि वो जर्नलिस्ट मीन्स वो पुलिस वाला ही है, ठीक है। उसने वो पेज वगैरह फाइंड किया और ये जो पेज था ये बुक का बिल्कुल लास्ट पेज था।
अब यहाँ से हमारा पेज फाइंड होगा कौन किसने किया। ए बुक कलेक्टेड पोइम्स बाय उमर क़याम, मतलब कि ये जो बुक है कलेक्टेड की जो पोइम वगैरह लिखी थी इस इंसान ने लिखी थी, उमर ने, इन द 11th सेंचुरी के अंदर। फॉलोइंग प्लेस बाय द पुलिस फॉर द पब्लिक टू चेक देयर कॉपीज़, मतलब कि फॉलोइंग द बाय द मतलब कि पब्लिक वगैरह पुलिस थी वो पब्लिक वगैरह की कॉपीज़ वगैरह चेक कर रही थी। ऑफ द रियांत फॉर द मिसिंग पेज, मतलब कि जो वो बुक थी रियांत फॉर एनी मिसिंग पेज, कि उसका मिसिंग पेज कहीं पर मिल जाए। ए लोकल मैन बॉट इन द करंट कॉपी, एक लोकल मैन जो वहाँ का एक आम नागरिक था उसने एक जो बुक का पेज वगैरह था उसको परचेज किया हुआ था, मतलब खरीदा हुआ था। विच ही रिपोर्टेड हैविंग ए फाउंड इन द बैक सीट ऑफ हिज कार 6 months अर्लियर, मतलब 6 महीने पहला उसकी कार के अंदर वो पड़ा था। अराउंड द टाइम द क्रप्स हैड बीन डिस्कवर्ड, मतलब कि जो था वो हमें मिल गया था। अब इसका जो अगर निचोड़ निकालना जाए, कंक्लूजन निकालना जाए कि वो उनको एक लोकल मैन से मिला था जो 6 महीने पहले उसने कार वगैरह में उसके पढ़ा था, जो बुक का लास्ट पेज था। अब चलो हमने ABCD रीड नहीं किया था तो हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलता है। वाज डिस्कवर्ड इन ए लोकल गैरेज, चलो जी, क्या आपको लगता है कि डिस्कवर किया गया था वो लोकल मैन के गैरेज में, मतलब कि लोकल जो गैरेज वगैरह था उसके अंदर मिला था? नहीं मिला था ना। आप भी मुझे बताओ। अब कहते वाज फाउंड बाय जर्नलिस्ट फ्रैंक, कि वाज फाउंड बाय, ठीक है, ये फाउंड किया गया था फ्रैंक कैंडी जो जर्नलिस्ट वो पुलिस वाले के द्वारा। बट उन्होंने पूछा कॉपी मिसिंग पेज के बारे में पूछा, कहाँ से मिला था, ये तो फाउंड किया था ना, उसने मिसिंग पेज पूछा है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर डी भी नहीं। देखिए ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं हम कि ये किसने फाउंड किया, कॉपी ऑफ किसने फाउंड की, जर्नलिस्ट ने, बट वो एक पुलिस वाला था, उसकी ड्यूटी थी, उसने तो करना ही था। तो मतलब कि मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी नहीं है यार। वाज डिस्कवर्ड बाय अ लोकल मैन 6 months आफ्टर द मर्डर, कि ये एक लोकल मैन के द्वारा फाइंड करा गया, डिस्कवर्ड करा गया। अब देखिए डिस्कवर्ड किसने किया था, फाउंड किसने किया था, फ्रैंक कैंडी ने। तो उन्होंने क्या कहा, वह डिस्कवर्ड बाय लोकल मैन के द्वारा 6 month में 6 महीने मर्डर होने के बाद ये डिस्कवर करा गया। किसके द्वारा, एक लोकल मैन के द्वारा? नहीं यार, इसके द्वारा भी नहीं किया गया था। वाज इन ए लोकल मैन पोजीशन फॉर 6 months आफ्टर द मर्डर, मतलब कि जो लोकल मैन था उसको जो पोजीशन वगैरह लग गई थी, 6 month लग गए थे उनको ये अपने उस मिसिंग पेज को फाइंड करने में। एक लोकल मैन ने इसको फाइंड जरूर करा, तो मतलब ये देखिए लोकल मैन बॉट अ करंट कॉपी, उसने वहाँ पर साफ साफ एक बात बोली है कि लोकल मैन ने इस बुक को खरीदा हुआ था। देखिए लोकल मैन बॉट ए करंट कॉपी विच रिपोर्टेड हैविंग फाउंड द बैक सीट, मतलब कि एक बैक सीट के ऊपर उसको वो फाउंड हुई थी। लोकल मैन पोजीशन फॉर 6 months आफ्टर द मर्डर, 6 month के बाद। अब आप सोच रहे होंगे भाई मनप्रीत ने CD क्यों भाई बंद कर दिया, भाई मैन लोकल मैन 6 months आफ्टर द मर्डर डिस्कवर्ड करा गया था, उसने भाई ऐसा थोड़ी था कि हाथ धोकर पीछे पड़ा था कि मुझे तो भाई फाइंड करना है, इस पेज को फाइंड करना है। नहीं यार, जस्ट वो एक बात कर रहा था, सिर्फ एक उसने बात करी है, जस्ट एक क्लू दिया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए, आपका रॉन्ग आंसर जाने के लिए, इसलिए उसने आपको परेशान किया है। बट फाउंड इन जर्नलिस्ट, ठीक है, इसकी कोई बात भी नहीं करी। डिस्कवर्ड लोकल मैन 6 महीने के बाद उसकी बात भी नहीं करी, बात करी है एक लोकल मैन की जहाँ पर 6 month के अंदर उसको वो चीज़ उसके पास थी बट उसको पता नहीं थी, उसकी कार के अंदर वो मिसिंग फाउंड किया बट उसने परचेज किया हुआ था। यहाँ पर बात कर रहा है डिस्कवर्ड की, बट उसने तो बाउट किया था ना, उसने तो खरीदा था यार। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन है बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर है वो आप फाइंड करोगे, वो मैं नहीं करूँगा, और मुझे कमेंट में आप बताओगे कि उनका जो आंसर है वो क्या है। मैं आपको पैराग्राफ भी दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आपने फाइंड करने हैं कि उनका आंसर क्या है। चलो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना, कमेंट करके भी बताना कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, ये आपका 27 क्वेश्चन है, ये 28 है। मैं आपको बता देता हूँ जो 27 क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, मैं आपको ये रेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो 27 क्वेश्चन का। ये 27 क्वेश्चन है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट आपने मार लिया। अब जो इसका आंसर है आपको इन
2 पैराग्राफ्स में मिलेगा। मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 27 वाले का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर वीडियो को क्वेश्चन को फाइंड करो और उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में पिन करो। ये था 27 का, ये आंसर है 28 वाले क्वेश्चन का। 28 का आंसर आपको इसमें मिलेगा। मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलेगा 28 वाले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर मिलेगा आपको 27 वाले का आंसर। अब आपके ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार लो। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, ठीक है। मैं और जूम कर देता हूँ, अच्छे से मार लो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। आपने मार लिया स्क्रीनशॉट। ये 28 का क्वेश्चन का आंसर इसको इसमें मिलेगा आपको, 27 का आपको इसमें मिलेगा, इन दोनों में। और ये रहा आपका क्वेश्चन 27, 28। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि क्या आपका आंसर आया है।